जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते महाराज। वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का कोटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-8 दिन 10 दिन में वापस दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में। तो यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पे घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज, बच्चा स्वस्थ। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं, सबका आनंद सुख चरणारविंद का सुख देने वाला। शरीर में कहीं पर भी अगर गांठ पड़ जाए, कोई गठान अगर शरीर के अंदर आ जाती है, तो कुंदकेश्वर भगवान शंकर का स्मरण कर कर तांबे के लोटे में पानी भरो, 5 पीपल के पत्ते डाल दो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान को समर्पित करिए मंदिर में। उसी पानी को झेल कर ले आइए, उसी जल को पीना चालू कर दीजिए, गांठ गलना चालू हो जाती है हमारा, शरीर में गांठ नहीं रहती। कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करने का। माता पार्वती ने विदल और उत्पल को जब कुंदुक का प्रहार करा, वही कुंदुक भगवान शंकर के चरणारविंद में जाकर पड़ा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हुआ। और मेरा फिर निवेदन है आप सब संतान के लिए, औलाद के लिए, जब सब दूर से हार जाओ तो शिव महापुराण का कोई एक उपाय अवश्य कर कर देखना, आपको मिलेगी। वो शंकर किसी को खाली नहीं छोड़ता, आपको दिए बिना नहीं रहेगा। धन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत दुखी हो, किसी के पास मत जाओ, शंकर की चौखट पकड़ लो, प्रतिदिन शाम के समय शिव के मंदिर में दिया लगाना चालू कर दो। घर में तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, कष्ट पर कष्ट आ रहे हैं, रोग पर रोग आ रहे हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाना चालू कर दो। और ज्यादा कष्ट है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का चौमुखी दिया लगाना चालू कर दो, 4 बार। बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, बहुत बीमारी आ गई है, घेर ली है, जा नहीं रही है,
तो प्रयास करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का और घी का दिया दोनों लगाओ और थोड़ी सी शक्कर बेलपत्री के पेड़ के चारों तरफ पटक किया जाओ। पर किसी पैसों के चक्कर में मत पड़ो कि लोग तुम्हारा धन और खा जाए और तुम्हें कहीं का ना चाहिए। आज के जमाने में बहुत नौटंकी, बहुत नाटक, बहुत छल छिद्र कपट बेईमानी प्रपंच चल रहा है साहब। दुनिया में इतना प्रपंच फैला हुआ है कि जहां देखो वहीं पर लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, शिव के चक्कर में पड़ो। शंकर का अनुमोदन करो, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो, क्योंकि ब्रह्म लोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, इस पृथ्वी पर अगर कोई रहता है, इस पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो देव अधिदेव महादेव, पृथ्वी का देव है वो महादेव। महाराज स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो भी जाने तो यहाँ तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता ना, बेल कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी होता, बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। महाराज हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते हैं। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण करके। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज्यादा जनहानि नहीं। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति, अब तो ये कोरोना महामारी में ना गाड़ी में भरे ने लेकर चलेगा और जला दिया, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे, विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था। और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था, उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी, तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़ता। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता था, बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्रामता दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।